व्यूअर्स, इंतहाई शॉकिंग किस्म का जो है वो रिजल्ट सामने आया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का। शुरू होने से पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर देगा, यानी कि वाइट वॉश करेगा ऑस्ट्रेलिया को, और वो भी इस तरीके से। ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का T20 में कोई मुकाबला ही नहीं है। इस सरफेस पे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में भी आउट परफॉर्म हुए और बॉलिंग में भी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हर मैच में बेहतर से बेहतर बैटिंग की और ऐसे ही हर मैच में बेहतर से बेहतर बॉलिंग की। आप देखें कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल द लास्ट बॉल अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें आप तीनों T20 मैचेस में, तो एक्सेप्शनल थी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लड़के आपस में एक यूनिटी के साथ खेलते हुए दिखाई दिए, और जिस तरीके से बार बार जो है वो चेंजिंग्स की गई तीनों T20 मैचेस में, ये भी बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए कि पहली दफा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें हर लड़का अपने रिदम में नजर आ रहा है। कुछ बॉक्सेस रह गए थे, वो आज के मैच में वो भी टिक हो गए। जिस तरीके से बाबर आजम ने आज 50 की, शादाब खान ने 19 बॉल्स पर 46 किया, और फिर शहीनशाह अफरीदी ने आकर जिस तरीके से स्पेल किया, फिर नवाज ने जो 5 विकेट्स ली, तो मैं समझता हूं कि ये ऑन दी होल पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अच्छा साइन है। तो मेरे साथ आमिर है, सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया या ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंडर परफॉर्म कर गया? देखें, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो नो डाउट पाकिस्तान ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह की क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली है, पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेलता नज़र नहीं आता कहीं पे भी। एक तो ये कि तीनों T20 में चेंजिंग हुई, ठीक है। ऐसा स्काउट था कि सारे लड़के ही बैलेंस थे, और जिस जिस लड़के को खिलाया गया उसने 100% दिया अपना, ठीक है। जिस तरह उस्मान तारिक को एक मैच में खिलाया, उन्होंने बड़ी शानदार बॉल की। इसी तरह क्या कहते हैं, शामी यूब ने 2 मैचेस में अच्छा स्कोर किया। पिछले मैच में थोड़ा जल्दी निकल गए। सलमान अली आगा ने बड़ी शानदार बैटिंग की। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला। पाकिस्तान तो बहुत आला क्वालिटी क्रिकेट खेली है, और ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जहाँ अगर दूसरी तरफ देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया अपना बेस्ट नहीं दे सका। अच्छा, अब इस चीज को आप आगे कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए अब जस्ट 6 डेज अवे हैं आप वर्ल्ड कप से, इसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। वर्ल्ड कप श्रीलंका इंडिया में खेला ऐसे जा ही रहा है। पिचेस इस तरह की ना भी हो तो तकरीबन मोर और लेस सेम ही होंगी, मिलती जुलती होंगी, स्पिनर के लिए मदद रहेगी। तो वहां पर पाकिस्तान के क्या आप देखते हैं कि चांसेस क्या होंगे, खास तौर पर अब जो ये परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके से सारे बॉक्सेस ऑलमोस्ट टिक कर लिए हैं? जहर ओपनिंग स्लॉट पर एक प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है कि जैसे फखरजमान को खिलाया आज वो रन नहीं कर सके, पिछले 2 में साहिबजादा फरहान नहीं रन कर सके। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान से ही जाना चाहिए, क्योंकि उसने प्रीवियसली काफी ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है, और अभी उसने जो लीग हो रही थी वहां पर भी अच्छा खेला है, जो बांग्लादेश लीग है। तो यानी कि इसका मतलब है वो लड़के ने अच्छी टच में 1-2 मैचेस में रन नहीं कर सका, लेकिन आपको उसको ही खिलाना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, जो उन्होंने दी है, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, ऐसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था समेत हमारे, ठीक है। लेकिन बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया। 2018 के बाद पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती 8 साल बाद। तो इसी तरह मुझे आगे भी लग रहा है कि पाकिस्तान लंका में भी कुछ अलग करने वाला है, और पाकिस्तान मुझे लगता है कि सेमीफाइनलिस्ट में होगा। जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, टीमों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला पाकिस्तान को डिफीट देना। कि देखिए जो पाकिस्तान का, अच्छा अगर मैं आपसे ही पूछूं बल्कि कि पाकिस्तान की क्या चीज आप सबसे ज्यादा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ समझते हैं कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होगी T20 वर्ल्ड कप में, जिसको जो मैं डोमिनेट करेगी और जिसकी बेस पे पाकिस्तान मैच निकालेगा? देखिए, जिस तरह के ये तीनों मैचेस में हुआ, स्पिन ट्रैक और स्पिन बॉलर, हमारी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहा है। इवन के नवाज जिस तरह आज 5 विकेटें ली, इसके अलावा इब्रार बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, और अभी कह लें वो उस्मान तारिक बाहर बैठे हुए हैं, तो वो भी खेलेंगे, तो वो भी बड़ा शानदार बॉल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे जो पावरफुल हमारे पास स्ट्रेंथ है वो है स्पिन। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि टॉप ऑर्डर जो है आपका वो क्लिक किया हुआ है, मतलब जिस तरह साइम अयूब टच में नजर आ रहे हैं, साइम अयूब खुद बॉलिंग भी जबरदस्त करते हैं, सलमान अली आगा वन डाउन स्लॉट पर। और आज के मैच की एक और खूबसूरत चीज ये थी कि जो कि मैं पिछले 2 T20 मैचेस में चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान की 2 विकेट गिर जाती हैं जल्दी, फिर क्या पाकिस्तान मोमेंटम उठाएगा? अर्ली पावर प्ले में ठीक है, 2 विकेट्स गिर और जाते वो हैं। बड़ी ही शानदार आज परफॉर्मेंस इस तरह आई कि 2 विकेट गिरने के बावजूद 200 रन कर दिया, और 200 जिस रन तरीके कर। से नीचे लड़कों ने आकर खेला है सबको उसका क्रेडिट जाता है। ख्वाजा नाफे ने जितनी बॉल्स खेली जबरदस्त खेली। जबरदस्त खेली। असल में जो आज की इनिंग्स थी ना, जो बाबर आजम की, मैं समझता हूँ एक कंपोज इनिंग्स इस लिहाज से थी कि उन्होंने दूसरे बैट्समैनों को अलाउ किया कि वो फ्रीली खेलें। जब उन्होंने एक एंड ब्लॉक कर दिया, वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे।
देखिए वो ख़ास तौर पे जो मतलब जब 4 आउट होने के बाद का जो मैच था उसमें तो बाबर आज़म फर्स्ट गेंद पे सिंगल लेके सामने चले, स्ट्राइक रोटेट हो रहा था, यानी कि वो जो हिटिंग करना चाह रहा था उसे पूरा मौका मिल रहा था, पूरी 5 गेंदें मिलती थी उसे शॉट मारने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। और जब आप सामने खड़े हुए सिंगल नहीं निकल रही होती ना आपसे, तब सामने वाला बैट्समैन प्रेशर में आता है दूसरे एंड पे। ऐसे ही है, नो डाउट। इसमें अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज को जो खेला है, मैंने कल भी वो वीडियो में बात की, तो पाकिस्तान ने बड़ा इसको डिसिप्लिन से, स्ट्रेटेजी से, प्लानिंग के साथ खेला है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग के आगे जो है ना बिल्कुल ही आउट परफॉर्म हुआ है। स्पिन ट्रैक पे अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स को बड़ा जबरदस्त यूज किया है, पावर प्ले में भी, आफ्टर पावर प्ले, फिर बैटिंग ऑर्डर को जिस तरीके से फ्लक्चुएट किया, और फिर जितना फ्रीक्वेंटली अपने प्लेइंग 11 बदली है, लेकिन परफॉर्मेंस उससे निखरती चली गई है, उसके अंदर कमी नहीं आई। तो इससे पता चलता है कि मतलब यानी कि वेल प्रिपेयर्ड है आप, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने में आया, वरना आपको पता है पाकिस्तान जब भी मतलब वर्ल्ड कप आता है तो बहुत ज्यादा डाउन चल रहे होते हैं, और वाज़े तौर पर कंट्रोवर्सी सामने आ रही होती है, और प्लेयर्स जो है वो आउट ऑफ परफॉर्म होते हैं, और उनको जो है वो टीम में जगह मिल जाती है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जो है ना बड़ा अच्छा चांस है। अच्छा, इस पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह के मतलब आपने तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और तीनों मैचेस विन किए, और ऑस्ट्रेलिया को ज़ाहिर है मुँह की खानी पड़ी और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने। ऑस्ट्रेलिया एक किस्म का बड़ा बैक पे चला गया वर्ल्ड कप में, लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड कप में, आप क्या समझते हैं कि क्या प्लेइंग 11 उतारी जाएगी इन तीनों मैचेस को देखते हुए? मैं समझता हूँ इंतहाई मुश्किल चीज़ होगी कि प्लेइंग 11 पिक करना, क्योंकि जब सारे ही लड़के आपके परफॉर्म कर रहे हों तो फिर उनमें से बेस्ट निकाल के रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए उतारेगा उसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से वो ओपन करवाएंगे। ठीक है। सलमान अली आगा 1 डाउन होंगे, 2 डाउन पे बाबर आजम होंगे, नंबर 5 पे जो है वो उस्मान खान होंगे, पाकिस्तान पहली चॉइस उस्मान खान पे रखेगा। नंबर 6 पर जो है वो शादाब खान होंगे, नंबर 7 पे जो है वो मोहम्मद नवाज होंगे, नंबर 8 पे जो है वो आपके फहीम अशरफ होंगे, नंबर 9 पे जो है आपके वो होंगे क्या कहते हैं शहीन शाह अफरीदी, और नंबर 10 अबरार, और नंबर 11 सलमान मिर्जा। मैं फ़खर जमान को इसलिए आउट कर रहा हूँ कि क्योंकि फ़खर जमान को आप देखिए ना वो मिडिल ऑर्डर पे रन्स कर पा रहे हैं, ना वो टॉप ऑर्डर पे रन्स कर पा रहे हैं। फहीम अशरफ को इंक्लूड करने से ये कि एक तो एक्स्ट्रा एज आपको फास्ट बॉलिंग में मिलता है, और शादाब जाहिर है आपको दोनों में परफॉर्म करके दे रहे हैं, जैसे बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और जो नंबर नीचे बन रहा है वहां पर वो फ़खर जमान से ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। अगर ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर रन्स नहीं करते लड़के ओपनिंग में तो फ़खर का कोई चांस बन सकता है। अदरवाइज इस तरीके से हर लड़के का रोल डिफाइन होगा कि भाई पहले 3 ने तेज खेलना है, उसके बाद नंबर 4 पे बाबर आजम ने इनिंग्स को कंसोलिडेट करना है, और फिर अपने साथ बाकी लड़कों को खिलाना है। तो उसमें आपके पास जब ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर होंगे, एक उस्मान खान होंगे, तो आप इजीली उसमें बैटिंग में शफलिंग कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है प्लेइंग 11 का वर्ल्ड कप के लिए। उसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि नसीम शाह को अगर आप करना चाहें, लेकिन मैं सलमान मिर्जा से जाऊंगा क्योंकि सलमान मिर्जा ज्यादा बेहतर गेंद कर रहे हैं नसीम शाह के मुकाबले में। उस्मान तारिक की जगह नहीं बनती यानी कि आपके ख्याल से? अच्छा, उस्मान तारिक की जगह आप इस तरीके से बना सकते हैं कि जब आप खेले सुपर 4 के मैचेस अगेंस्ट आप मतलब इंग्लिश टीम खेल रहे हैं, जैसे कि ग्रुप बन रहे हैं जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान ये एक ही ग्रुप में आएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप फहीम अशरफ की जगह उसको यूज कर सकते हैं कि मतलब थोड़ी बैटिंग आप डेप्थ अपनी कम कर लें और स्पिन और आप लोडेड, फुली लोडेड हो जाए स्पिनर से, कि मतलब वैरायटी ज्यादा हो जाए आपके पास स्पिनर की। है ऐसा कि जैसा कि मतलब कहा जा रहा है, मीडिया में भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि उस्मान खान तो का पता हो सकता है पाकिस्तान के लिए, उस्मान तारिक। तो मुझे भी यही लगता है कि उस्मान तारिक को आम मैचेस में यूज़ करके लोगों को नहीं दिखाना चाहिए कि यार वो क्या गेंद कर रहा है या क्या। मेरे ख्याल से तो या तो सुपर 4 पे, या अगर नॉकआउट पे आपके सामने कोई ऐसी टीम आती है कि जो कि आपको लगता है कि उस्मान तारिक को नहीं खेल पाएगी, वहाँ उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए। मुझे आज भी याद है 2007 का एशिया कप था, जब अजंता मेंडिस को उन्होंने स्काउट में रखा हुआ था, पूरे एशिया कप में नहीं खिलाया और फाइनल में डाल दिया उन्होंने इंडिया के खिलाफ, और इंडिया का क्या हशर किया था उसने। और इसमें आप ये भी एक चीज़ देखें कि उस्मान तारिक ज़ाहिर है जब आपके पास होगा और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इंग्लिश टीम्स खेल रही होंगी, तो ज़ाहिर है आपके पास एक वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी। देखे ना, मिस्ट्री स्पिनर आपके पास जो है अबरार है,
लेफ्ट हैम ऑर्थोडॉक्स आपके पास मोहम्मद नवाज है, लेग ब्रेक में आपके पास शादाब है, एक दूसरा मिस्ट्री स्पिनर और ब्रेक स्पिनर कह ले साइम अयूब है, इसके अलावा आपके पास उस्मान तारिक होगा। तो वो मतलब आप, और खास तौर पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ रेस करना चाहता हूँ कि देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे मैच कोलंबो में खेलने, ऐसा ही है, तो जैसे जैसे मैचेस वहां पर होते चले जाएंगे तो विकेट्स भी जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होने की वजह से स्पिनर के लिए आगे चलकर ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फिर उस सिचुएशन में पाकिस्तान को बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, और बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के पास ऐसा जबरदस्त स्पिन अटैक है जो मैं समझता हूँ इंडिया के मुकाबले का स्पिन अटैक ऐसा ही है, कोई वो तो ये है कि इंडियंस स्पिनर को खेलते ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि आप स्पिन पे ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई हल्का स्पिन अटैक है, लेकिन उनके पास जाहिर है जो बैटर्स हैं वो एक्सेप्शनल है, जो उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ किया है, मतलब बैटिंग ट्रैक पे उन्हें जीतना नामुमकिन है, और स्पिन का भी उनका यही है। उनके पास इस टाइम जो है हर बॉक्स ही टिक है, मतलब फास्ट में भी वो ऊपर है, स्पिनर में भी वो ऊपर है, और बैटिंग तो है ही फिर उनकी शानदार, ऐसे ही नो डाउट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की यानी कि ये सीरीज विन हुई है, ज़ाहिर है डेफिनेटली इससे पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है ना वो स्काई हाई है। ऐसे ही अब लड़कों को बस यही है कि इसी तरीके से यूनिटी के साथ जाकर खेलें, और पहला जो है ना अपना जो मिशन है वो ये रखें कि हमने सुपर 4 में क्वालिफाई करना है, क्योंकि आप लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर सके। ऐसे ही है, तो आप यूएसए को, नेदरलैंड को पहले दोनों मैचेस में हराकर, और फिर तीसरा मैच वो है अभी डिसाइड नहीं है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा इंडिया से, मतलब उसका अभी क्लियरिटी नहीं आई, तो सुपर 4 में पहुंचे। जब सुपर 4 में आप पहुंचेंगे फिर अगली स्टेज है कि आपके सामने कौन आता है। देखें, अगर जिस तरह ग्रुप बना रहे हैं अगर ऐसे बनेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है सेमीफाइनल में जाने के। क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को मारने की बिल्कुल पोजीशन में होता है। इंग्लैंड के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं नो डाउट, लेकिन इन दो साइड्स को हम किसी भी सिचुएशन में हराने की पोजीशन में है नो डाउट। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या बनता है। पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त जीत आई है, और जाहिर है सब क्रिकेट फैंस जो है उस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगा। थैंक यू वेरी मच।